सो हेलो गाइज, मैं हूँ मम्मा का बेटा मतलब सृजन मौर्य और आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। आज है यम्मू का बर्थडे, मतलब मेरे बहन का बर्थडे है। तो फिर आज हम लोग कहीं जाएंगे, जाकर ही कहीं मनाएंगे होटल में। और यम्मू को अभी आप लोगों से मिला देता हूँ मैं, फिर मम्मा को भी मिला देता हूँ। फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल क्योंकि उसके ना पूरे बॉडी में बहुत ढेर सारे दाने पड़े हैं और वो बहुत खुजलाते भी हैं। तो फिर यम्मू उनको मतलब खुजलाती है तो खून आ जाता है। तो फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ भी लेकर जाएंगे। आप लोग के लिए आप लोग इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमारे बेटा जी ने व्लॉग की शुरुआत कर दी है और अभी लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यम्मू को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, स्किन डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अभी तक मैं यम्मू को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा रही थी, जिससे कोई भी यम्मू को आराम नहीं हो रहा था। उसकी मतलब उसका जो शरीर में दाने जो थे वो और भी बढ़ते जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको स्किन डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और अभी जो है मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है और यहाँ पर मैं दवा ले रही हूँ। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ लिख दी हैं। आ चुकी हूँ घर और जाने से पहले ना मैं दाल चावल बना के गई थी और ये करेले की सब्जी छोंक दिया था मैंने, लेकिन मैंने फिर गैस बंद कर दिया था जब जाने लगी थी। तो अब आते ही सीधे मैं खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि 11:30 बज गई हैं, भूख भी लगी है। और डॉक्टर ने यम्मी के लिए बताया, मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या है उसको, वो टमेटो पॉक्स है या माताजी निकली हैं। डॉक्टर ने बताया कि कुछ भी नहीं है, दोनों में से उसको स्किन प्रॉब्लम हो गई है। और डॉक्टर ने दवा भी दी है और काफ़ी मतलब कहा भी कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारी दवाएं दी हैं लगाने वाली, नहाने वाली। तो देखते हैं ठीक हो जाए मेरी बिट्टो। देखा नहीं जाता, मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ खुशी खुशी, लेकिन अंदर से एकदम दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है जब वो खुजलाने लगती है। और उसके इतना तेज़ वो खुजलाती है कि ब्लड निकल जाता है। और रात में भी ऐसे ही खुजला खुजला के फिर उठ के रोने लगती है बैठ के काफ़ी देर तक। फिर उसको मैं शांत कराती हूँ तो ठीक हो जाए मेरी बिट्टो। आज उसका बर्थडे है और आज के दिन ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से नहीं सोची थी कि उसका बर्थडे बनेगा, लेकिन ठीक है। चलो दवा लगा दूँ फिर आना है। चलो देखो आराम हो गया है ना, दवा लगा दूंगी और अच्छा हो जाएगा। चलो 1 बज गई है और सब काम निपट चुका है। खाना पीना, माजना धोना, किचन क्लीनिंग सब कुछ निपट चुका है। बस यम्मू को ना दवा लगानी थी और एक ही खुराक में, मतलब मैं वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ और यम्मू को जो भी पहले टाइम की दवा थी सुबह की, वो सारी दवाइयाँ पिलाई। 2-3 सिरप थी, पिला दी मैंने। और देख रही हूँ कि काफ़ी असर हुआ है यम्मू को, मतलब वो खुजला नहीं रही है। नहीं तो उसका हाथ बेचारी का 1 सेकंड के लिए भी शायद बंद नहीं रहता था। तो कुल मिला के अच्छी फीलिंग आ रही है, अब अच्छा लग रहा है। और बस अब ये दवा लगानी है यम्मू को, सारी दवा, ये 3 दवाइयाँ हैं, तीनों मिक्स करके लगानी है। तो अभी लगाऊंगी किसी तरह से उनको मना के। दोनों भाई बहन का प्यार उमड़ा है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बज रही हैं शाम के 4:30 और मैं पता है चौक जाके आ रही हूँ। मुझे चौक में काम था, मेरा ब्लाउज वहाँ पे पड़ा था। करवा चौथ की जो साड़ी थी वो मैंने ब्लाउज वहाँ पर दिया था, करवा चौथ के पहले दिया था, लेकिन हाँ अब आज लेके आ रही हूँ। और वहाँ पे ना यम्मू की मौसी आई थी, तो यम्मू को ये उनका ड्रेस भी दी है, उनका बर्थडे गिफ्ट दे दी है। और यम्मू का बर्थडे गिफ्ट, इनका जो आज बर्थडे में ये पहनेंगे ड्रेस वो है, तो ये दे दी हैं। और हाँ मैं ना कुछ रिटर्न गिफ्ट्स लेके आई हूँ बच्चों के लिए। और क्या है, और कुछ नहीं, थोड़े बहुत सामान हैं। और हाँ मैंने ना चौक में ये हेयर कटिंग करवाया है। मेरे बाल में बहुत बेकार हो गए थे तो मैंने वहाँ पे हेयर कट करा लिया, इसलिए बाल मैंने खुले रखे हैं। तो ये देखिए हमारी बर्थडे गर्ल जो है वो रेडी हो गई है और ये वही ड्रेस है जो नीरज ने दिया था। बहुत प्यारा लग रहा है और यम्मू बहुत खुश भी है इसको पहन के। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग हो गए हैं रेडी यम्मू की शाम के बर्थडे पार्टी के लिए। यम्मू को मैंने दिखाया ही वो कितनी प्यारी लग रही है। उसकी जो ड्रेस है वो उनकी मौसी ने पहले ही उनको गिफ्ट में दे दिया है। हम लोग शाम को मार्केट गए थे तो वो भी आई थी तो वहीं पर दे दी थी। और ये वाली साड़ी ना मैंने, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गई है ये साड़ी, लेकिन यम्मू की साड़ी मैंने ऐसी मंगाई थी, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी मंगा लूँ, हम माँ बेटी ना। देखो ये हाथ में क्या पोती हैं, देखो लिपस्टिक पोती हैं और होंठ पे लगाई थी उसको मिटा दी। तो इसीलिए फिर मैंने भी मंगा ली और मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। और यम्मू के साथ पहनूंगी तो हम माँ बेटी मैचिंग हो जाएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, तैयार हो गया है। उधर कबाड़ कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो।
ये देखिए मैंने आज बाली पहनी। बहुत अच्छा। वो तो ना ही दिखाओ। मम्मी भी तैयार हो गई हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं नाका हनुमानगढ़ी पे। वैसे तो मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाती हूँ या नया घाट जाती हूँ बच्चों को लेकर घूमने आज के दिन, बर्थडे वाले दिन, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हस्बैंड भी मेरे नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा जी कि चलो रेस्टोरेंट जाते टाइम रास्ते में ये नाका हनुमानगढ़ी मंदिर पड़ता है, यहीं पर बच्चों को दर्शन करा दें, भगवान का आशीर्वाद दिला दें। तो यहाँ पर अब हम लोग सब लोग दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। घंटी बजाना है, रुक जाओ तब। इसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी के पीछे ही श्याम दरबार है, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने आ गए थे। और यहीं पर शनिदेव का भी मंदिर है। आज शनिवार था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने सारे दीपक जल रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे पार्टी होनी है, और भैया ना यहाँ पे डेकोरेशन करवा दी है। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सजवाए हैं भैया, तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये है डेकोरेशन, भैया ने मतलब कि नीरज के हस्बैंड ने बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया है। मैंने ही कहा था पिंक और वाइट बलून से करवाइएगा, तो उन्होंने पूरे आधे रेस्टोरेंट में इस तरह से बलून लगवा दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत अच्छी व्यवस्था भैया ने करवाई थी। शायद मैं घर पे ऐसा कुछ प्रोग्राम करती तो इतना अच्छा ना हो पाता जितना उन्होंने वहाँ पर सारी व्यवस्था कर दी थी। तो हमेशा की तरह हम लोग जल्दी आ गए हैं और हम लोग फोटो सोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ भैया चाय एंजॉय कर रहे हैं, मस्त चाय। हाँ, ये मेरी चाय आ गई है। हेलो एवरीवन। अभी मेन गेस्ट आए ही नहीं हैं, जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। नहीं नहीं, अभी गर्म है, ठंडी हो जाने दो, ठंडी हो जाने दो। हाँ, ठंडी हो जाने दो बेटा। जीजा जी हमारे आ गए हैं, और दीदी भी हमारी आ गई हैं। दीदी नहीं, हमारी ननद रानी ननद रानी। ये संसू आ गई है, क्यूटी पाई, कुटी पाई। कैसे तंतुआ पीसी अब मेरा भैया ये देखो शौर्य, सब रोए हुए हैं जैसे। तो नीरज ना थोड़ा लेट में आई थी, तो अभी नीरज भी आ चुकी है। और नीरज के आने के बाद फिर हम लोगों ने केक वेक मंगाया था। तो केक आने के पहले यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सी म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए डांस को। ये यमू का देखो, हैप्पीनेस यमू। अरे वाह, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा केक है? अगले महीने आएगा। नीरज मोबाइल दो अपना। नहीं, ऊपर से बनना है ना, नीचे। हाँ, नीचे बाहर नाचो। लेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब फाइनली केक कट होने जा रहा है। वैसे भी जब से केक रखा हुआ था, यम्मू को न जाने कितना केक खाने की आज तलब लग रही थी। उसको डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, और उतना ही उसको केक खाने का मन कर रहा था। केक कटने के पहले ही वो बार बार ना अपनी फिंगर से केक को चाटे जा रही थी। अच्छा, ये केक भी ना इनकी मौसा मौसी की तरफ से है, नीरज की और छोटू की तरफ से ही था।
तो अब यहाँ पर केक कट हो रहा है और केक कट हो चुका है और यम्मी सबको केक खिला रही है। और यहाँ पे ना ब्लूपर हो गया है, ये जो ये लोग क्या दगा रहे थे ना, ये उल्टा किए तो सारा इन्हीं लोग के ऊपर आया था, तो इसलिए सब लोग यहाँ पर हंस रहे हैं। सब इनको खिलाए, केक खाने का बनाया है। हाँ लीजिए खिलाइए। सेटिंग नहीं सही है, साफी नहीं की अच्छी आई। तो यम्मू को अब गिफ्ट शिफ्ट दिया जा रहा है। सृजन भी यम्मू के लिए गिफ्ट लेके आए थे और हमारा गिफ्ट तो इनको 1 महीना पहले ही मिल गया था। इनके पापा जी 29 सितंबर को ही लाकर इनको कार दे दिए थे और ये है गिफ्ट जो सृजन दिए हैं। ये बबल वाला है और ये देखिए कितना अच्छा, ये बैटरी से मतलब ऑटोमेटिक ये निकलता रहता है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके पीछे तीनों बच्चों में फिर लड़ाइयाँ होने लगी थी। और ये रिटर्न्स गिफ्ट हैं जो ब्लू कलर के पैकेजिंग में है बच्चों के हाथ में। और अभी यम्मू ना मेरे गाल पे केक लगा रही है, क्योंकि यम्मू के गाल पे केक लगाया गया तो यम्मू को ये था कि मम्मा के गाल पे क्यों नहीं लगा, तो यम्मू मेरे गाल पे केक लगा रही है और मैं बड़े शौक से लगवा ले रही हूँ कि लो बेटा अपनी वाली कर लो, आपकी इच्छा है तो लगा दो। इसके बाद ना हम लोग खाना वाना खाए थे। खाना बहुत टेस्टी था, सब लोग खाने की तारीफ़ कर रहे थे। हमेशा की तरह खाना बहुत टेस्टी था। और भैया जो है मतलब नीरज के हस्बैंड, वो तो पूरी तरह से हम लोगों की खातिरदारी में लगे रहते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी रहती है। तो हम सब मिलकर यहाँ पे खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आइसक्रीम खाए थे और झूला झूले थे। अच्छा, ये मेरी जो साड़ी है मीशो वाली, ये मैंने मीशो से 450 रुपये में मंगाई थी और इतना कॉम्प्लीमेंट मिला है इस साड़ी पर मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हो गई थी। सबने कॉम्प्लीमेंट दिया है, शायद ही इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे कभी और मिले हों किसी और साड़ी पे या किसी और कपड़ों पर, जितना इस सस्ती सी साड़ी पर मिल गया है जो मैंने एवं ही पहन लिया था। तो यहाँ पर अब सब लोग ना झूला झूल रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ पीछे रहने वाली, तो मैं भी थोड़ा सी झूला झूल रही हूँ, वीडियो बनवा रही हूँ। बच्चे झूला झूल रहे हैं, बूढ़े भी झूला झूले थे, मम्मी भी झूला झूली थी, पूनम भी देखिए झूला झूल रही है बिट्टो को लेकर। तो इसी तरह से हंसते गाते नाचते कूदते यम्मू का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।